बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे मटन कुन्ना बिल्कुल देसी स्टाइल में, जिसे बनाने के लिए हम मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आधा कप मैंने इसमें घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बेहतरीन बनता है। आधा किलो ही हम गोश्त लेंगे। मटन लिया है मैंने हाफ के। एक हम प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ का। 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। हल्दी लेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही हम ले लेंगे देगी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम ले लेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून ही ले लेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून नमक। हाफ़ लीटर पानी। बनाएंगे इसे लकड़ी के चूल्हे पर, तो आग जला लेते हैं। 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। देख लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। आपने एक दफ़ा इसे कवर करके छोड़ देना, उसके बाद आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा और खुश्क हो जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए उसके बाद हम इसको थोड़ा भून लेंगे। गोश्त को हम थोड़ा और गलने देते हैं। तब तक हम तैयार कर लेते हैं बादाम का अमीज़ा, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप पानी लिया है। पिसी हुई बादाम मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं। इसके अलावा हम लेंगे 1 टेबल स्पून मैदा और इस सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पिसे हुए बादाम पड़े ना हो तो आप 4 से 5 बादाम को भिगो दें। उसके बाद उनका छिलका उतार कर उनका आप पेस्ट बना लें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स मैंने इसे कर लिया है। इसके अलावा मैंने काला ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और उसे मैंने रोस्ट करने के बाद पीस लिया है। इसे भी हम अलग से तैयार करके रख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने सालन की तरफ। ऑयल ऊपर आ चुका है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल कम रह गई है। अब हम इसको भून लेंगे। यहाँ हमने आंच को बिल्कुल तेज़ रखना है। साथ में मैंने शामिल किए हैं 4 टेबल स्पून दही। दही शामिल करने के बाद आप इसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भून लें। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो कि हमने बादाम का पानी तैयार करके रखा था, वो पानी शामिल करने के साथ ही आपने इसको हिला देना है। चूँकि इसके अंदर मैदा भी है, ऐसा ना हो कि इसमें गुठलियाँ बन जाए। साथ ही हम पानी शामिल कर देंगे। जितनी ग्रेवी आप गाढ़ी रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप पानी शामिल कर दें। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और शामिल कर दिया है। इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा जो मैंने रोस्ट करके पीसा था उसको भी मैंने शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। इसे हम चेक कर लेते हैं। गोश्त चूँकि हमारा पहले ही अच्छी तरह से गल चुका था, ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। दम लगा दें आप। देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया, ग्रेवी सेट हो चुकी है। नान के साथ आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार मटन कुन्ना तैयार हुआ है हमारा। मटन कुन्ने की ये स्पेशल रेसिपी आप इसी तरह से देसी स्टाइल में बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।